नमस्कार। सीएसई स्कोर के आडियो लेक्चर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद पर आधारित है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हाल ही में नेपाल की संसद ने नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को संवैधानिक मान्यता देने के लिए द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस मानचित्र में उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जिसका विरोध करते हुए नेपाल ने 20 मई को अपने नए नक्शे का अनावरण किया था। इससे पूर्व भी जब भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद अपना नया मानचित्र जारी किया था, तो भी नेपाल ने काफ़ी विरोध किया था। नेपाल के अनुसार भारत को 1950 के दशक में इस क्षेत्र में सेना तैनात करने की अनुमति दी गई थी, किंतु बाद में भारत ने इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण नेपाल को यह कदम उठाना पड़ा। नेपाल के अनुसार वर्ष 1816 की सुगौली संधि के तहत काली नदी के पूर्व में अवस्थित सभी क्षेत्र, जिनमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल का अभिन्न अंग हैं। भारत ने नेपाल के नवीन मानचित्र को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि नेपाल के नए मानचित्र में देश के क्षेत्र का अनुचित रूप से विस्तार किया गया है, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत के अनुसार नेपाल के द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः एकपक्षीय है और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से शेष सीमा मुद्दों का हल करने के लिए द्विपक्षीय समझौते के विपरीत है। भारत नेपाल संबंध और मौजूदा संशोधन का प्रभाव। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण नेपाल भारत की विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही की एक लंबी परंपरा रही है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हैं। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी सुगम रहे हैं, किंतु हाल के दिनों में पैदा हुए विवादों पर नज़र डालें तो ज्ञात होता है कि धीरे धीरे दोनों देशों के संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। नेपाल की संसद के निचले सदन द्वारा पारित हालिया संशोधन ने दोनों देशों के संबंधों को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के नए मानचित्र का नेपाल और भारत के संबंधों पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ेगा। नेपाल के जानकार मानते हैं कि इस संशोधन के साथ ही भारत नेपाल सीमा वार्ता अब और अधिक जटिल हो जाएगी, क्योंकि सचिव स्तर के अधिकारियों को संविधान के प्रावधानों पर बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे की राह। नेपाल के साथ भारत के संबंधों के महत्व को देखते हुए भारत को इस मामले को निपटाने के लिए पहल करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही को देखते हुए नेपाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में नेपाल के साथ स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध एक अनिवार्य शर्त है, जिसे भारत द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आवश्यक है कि विभिन्न सीमा विवादों को एक साथ एक मंच पर आकर कूटनीतिक तरीके से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक पक्षीय कार्रवाई किसी भी विवाद को सुलझाने का एक उपाय नहीं हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र। भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव रही है। इसी नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ता नाम दिया गया है। अब एक नज़र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख के इतिहास पर डालते हैं। सीमा विवाद का वर्तमान संदर्भ नेपाल युद्ध के बाद 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि है, जिसकी धारा 5 के अनुसार काली नदी से पश्चिम में नेपाल का अधिकार जाता रहा। काली नदी संधि के समय इस क्षेत्र का कोई नक्शा नहीं था। काली नदी इससे पहले नेपाली राज्यों और कुमायूं के बीच सीमा नहीं थी,
कुछ एक बार कुमायूं के चंद राजाओं ने काली नदी के पार शासन किया और कभी बम और मल्ल राजाओं ने इस पार। 1879 के नक्शे में सीमा में बदलाव हुआ। अब काला पानी से लिपुलेख के पूर्व दक्षिण की धार का टिंकर नदी की जल विभाजक तक हिस्सा भारतीय क्षेत्र में था। इस तरह काला पानी से नीचे ही काली नदी सीमा रेखा रही, इससे ऊपर नहीं। तब से यही सीमा चली आ रही है। 1857 में नेपाली शासक ने कंपनी को मदद दी, जिसके एवज में अवध सीमा से लगे क्षेत्र को नेपाल को लौटाया गया। 1903 की यात्रा में चार्ल्स सोरिंग ने पाया कि भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाओं के त्रिकोण पर स्थित लिपुलेख सरल दर्रा है जो सर्वाधिक समय तक खुला रहता है। प्रणवानंद ने बताया कि काला पानी काली नदी का पारंपरिक स्रोत है, जबकि नदी की मुख्य धारा लिपुलेख से आती है। 1936 में भूविज्ञानी हैम ने पाया था कि काला पानी तक नेपाल से सीमा बनाती है और यहाँ से सीमा दक्षिण पूर्व को चली जाती है। नेपाल के सर्वेयर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने कुछ नक्शों में कुटी को काली लिखा पाया है। यह सही है कि लिपुलेख से गुंजी तक काली 17.76 किलोमीटर तथा लिम्पियाधुरा से गुंजी तक कुटी 47.84 किलोमीटर लंबी है, पर स्रोत का आधार नदी के आकार से नहीं जुड़ा था। नदी की महत्ता को उससे जुड़े मिथकों से निर्णित किया गया था। फिलहाल औपनिवेशिक काल में जो सीमा बनी वही आज़ादी के बाद रही। अब सीमा को लेकर चतुराई नहीं समझदारी की दरकार है। सीमा विवाद संबंधी भारत नेपाल संयुक्त समिति को अधिक गंभीरता और जल्दी इसका निदान ढूंढना चाहिए। इसी के साथ आज के ऑडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।